सर 770 भी आ गया ATGL। सर बुक करना चाहिए। अब एटीजीएल एक बार थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। अब इसमें दो काम कर सकते हैं सर। देखिए, मैं हमेशा इस मूड में रहता हूँ, टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह थोड़ा सा रैली को स्ट्रेच करना चाहिए। अब आप 70-80% पोजीशन या आइडियली अपनी कैपिटल निकाल लीजिए और प्रॉफिट का माल छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए और अगर वो नीचे आए तो दो काम कीजिए। या तो 740 750 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए कि इसके नीचे क्लोज करे तो अपना प्रॉफिट वाला माल भी बेच दूंगा। या फिर जो मैं करता हूँ कि प्रॉफिट का माल है, पड़ा रहने दो, 2-5 साल 10 साल भी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो में से एक अप्रोच अपना लीजिए, बट कैपिटल निकाल के प्रॉफिट का माल छोड़े रहिए। 750 के स्टॉप लॉस से छोड़ लीजिए या छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली टाइमिंग करने की जगह अगर छोड़े रहेंगे तो 1189 वाला टारगेट अभी भी खुला है। तो अगर कहीं बीच में नहीं एंट्री मिल पाई तो एटलीस्ट प्रॉफिट वाला माल जो पड़ा है वही डबल कर देगा आपका पैसा। अदानी पावर कल बात हो रही थी 50% बुक कर लीजिए, जैसे आपने ATGL कहा था 25% बुक कर लीजिए, बाकी 770 के लिए होल्ड कीजिए। अदानी पावर आपने 250 के लिए होल्ड करवाया था, वो भी टारगेट आ गया सर। सर इसमें बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब डिप अगर मिले कहीं भी 235 पे तो हम वापस से रीएवैल्यूएट करेंगे, या फिर कोई नया टाइटनेस बनेगी। अब टाइटनेस कैसी होती है आपको देखना है चार्ट पे। तो 18 मई से 22 मई ये 4-5 दिन की कैंडल देखिए। राइट 20 डे मूविंग एवरेज ऐसा है, उस पर ऐसी टाइट रेंज बनी है, वहां से थर्ड डे ऑफ अप मूव है। तो ऐसी कोई टाइटनेस बनती है 20 डे मूविंग एवरेज पे तो फिर खरीद लेंगे। ठीक है, कोई और स्टॉक्स या फिर कोई और अपडेट सर आपकी तरफ से? अभी तो जो दिया था आपको उसमें तो कोई अपडेट नहीं है सर। एक स्टॉक आपने सर हमें बताया था मैनग्रो इंडस्ट्रीज, आई थिंक KD ग्रीन के नाम से जो आता है, उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल आते हैं सर। उसको लेकर कुछ अपडेट अगर आप शेयर कर पाएँ हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ नहीं होते ना तो काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आते हैं उस स्टॉक को लेकर। बिल्कुल सर। मैनग्रो इंडस्ट्री में कल भी 9 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे बताते समय कि इस स्टॉक में टेक ओवर हुआ है केडी ग्रीन ग्रुप द्वारा, तो अब धीरे धीरे इनको ऑर्डर मिलना और एग्रेसिव मैनेजमेंट आई है। थोड़ा सा उनको समय दीजिए सांस लेने का। जैसे अदानी को आप लोग समय नहीं दे रहे थे, ऐसे इसको समय दीजिए सांस लेने का। संजय दत्त को अपॉइंट किया है, पहला एक ऑर्डर मिला, दूसरा ऑर्डर मिला, अभी 9 करोड़ का फिर मेघालय पावर कॉर्पोरेशन से, मेघालय गवर्नमेंट से फिर ऑर्डर मिला है। हम L1 बिडर बन के हमेशा ही निकल रहे हैं तो ऑर्डर्स मिलते ही आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को सांस लेने की जगह दीजिए। 65 रुपए एग्जैक्टली, हाँ 65 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के रखिए और शांति से होल्ड करे रहिए। 65 टूटा तो फिर रिव्यू करेंगे, नहीं तो फिर 87 क्रॉस करेगा तब रिव्यू करेंगे। तो 65 के नीचे सवाल पूछिए या फिर 87 रुपए के ऊपर सवाल पूछिए, दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है। क्लोजली एज एन इन्वेस्टर आप ले रहे हैं तो क्लोजली एक्सचेंज फाइलिंग देखते रहिए। जब जैसे ऑर्डर मिलेंगे तो मैं आके बता ही दूंगा, और नहीं भी किसी दिन हम बता पाए या भूल गए तो एक्सचेंज फाइलिंग देखते रहिए। रेगुलर ऑर्डर मिल रहे हैं, अगर मिलते रहे और एग्जीक्यूशन अच्छा होता रहा चलता रहेगा स्टॉक। तो इन्वेस्टर के तौर पे लीजिए, ट्रेडर के तौर पे बिल्कुल मत लीजिए। 65 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस वीकली और 87 पे रिव्यू करेंगे। हाँ, टारगेट नहीं ना 87, रिव्यू करेंगे ना? नहीं, 87 पे रिव्यू करेंगे सर। हाँ टारगेट तो मतलब 130 रुपए हमने डिस्कस किया है। हाँ, टारगेट 130 का है तो 87 पर एक बार रिव्यू करेंगे। एक 87 को आप याद रखिए, ध्यान रखिए, और एक 65 जो कि स्टॉप लॉस का लेवल है, इसके नीचे बंद हो जाए फिर आप इस पोजीशन से चाहें तो निकल जाएं। लॉन्ग टर्म का व्यू है 130 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है।